हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज पार्ट वाला है पार्ट 3 का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वित्तीय आपातकाल से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा अनुच्छेद 51A में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 51A में नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल का प्रावधान संविधान के 352 अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका ऑप्शन है, भारत में आपातकाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52, 56 और 60 में दिया गया है, जो क्रमशः राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो इसका आप नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय शासन और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। तो चलिए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में अपने द्विसदनीय विधानमंडल के भाग के रूप में विधान परिषद रखता है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। BN राव को विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है छठवां। भारतीय संविधान का 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मत सूचीबद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा 29 बी। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में 29 कार्यात्मक मद हैं जो पंचायतों की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। सातवां क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा संविधान से लिया गया है। तो कौन से संविधान से, कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अमेरिका। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान अमेरिका के संविधान की देन है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में संबंध में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 और 136 और अनुच्छेद 226 और 27 में उच्च न्यायालय के संबंध में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा है 8वां। कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन बिना मत के अधिकार के? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा अनुच्छेद 88। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 मंत्रियों, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, भले ही वह सदन के सदस्य न हों। 9वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियमित किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 2005 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2005 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ और इसका उद्देश्य व्यापक तरीके से महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना है। 10वां क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोड़की, मणिपुरी और नेपाली। कोड़की, मणिपुरी और नेपाली इसका राइट आंसर होगा। 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोड़की, मणिपुरी और नेपाली। 10वां क्वेश्चन हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन प्रक्रिया दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 368। भारत का संविधान एक विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया प्रदान करता है, अनुच्छेद 368, जिसे संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जाता है, 368 जिसे संविधान संशोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख सुधार पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा वस्तु सेवा और जीएसटी। वस्तु सेवा और जीएसटी भारत के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसने सेवा कर और वेट और उत्पादन शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया।
13वां क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 में 1976 में। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या है 552। ऑप्शन बी इसका डी इसका राइट आंसर है। और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, निर्धारित है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर होगा 7वीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है और 7वीं अनुसूची इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का अंतर क्या है। आप लोग इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर और कमेंट करके आंसर बताइएगा। 18वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजित करता है। शक्तियों को विभाजित कौन करता है, तो अनुच्छेद ए। और संविधान के अनुच्छेद ए में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। 19वां क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के अनुसार यह राज्य के लिए न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20वां और लास्ट क्वेश्चन है यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसे तो क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा यदि किसी इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है। यदि भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके पास सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्रदान की गई है। तो यह 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। या पार्ट 4 है, पार्ट 5 आएगा 200 व्यू कंप्लीट होते हैं ही।